जय हिंद समाजवादी साथियों, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव सपा के समर्थन में पल्लवी पटेल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव जो होना अब तय हो चुका है और चुनाव आयोग के द्वारा सिर्फ तारीखों के ऐलान करना बाकी है। बाद बाकी सारी जो तैयारियाँ हैं वो कर ली गई हैं। यहाँ पर एक याचिका जो थी वो डाली गई थी भारतीय जनता पार्टी के जो वो प्रत्याशी रह चुके हैं बाबा गोरखनाथ के द्वारा, लेकिन अब उन्होंने अपनी जो याचिका थी उस याचिका को वापस ले लिया है और मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होना का जो है ऐलान है उसकी हो चुका है, सिर्फ तारीखों में आना बाकी है। तो हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर। जिस तरह से आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा और 9 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के बाद अखिलेश यादव जी ने जहां पर पीडीए की रणनीति को धार दी है, वहीं पर पीडीए के लोगों को आगे बढ़ाने का, पीडीए के हक और सम्मान की जो लड़ाई है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा के उपचुनाव में लड़ी गई। हालांकि वो बात अलग है कि समाजवादी पार्टी महज 2 ही सीटें बचा पाई और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की है। लेकिन अब जब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जो हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम साबित हो रहे हैं। जब से लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, तब से अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वह बढ़ी हुई है और लगातार जो पीडीए के जो लोग हैं, पीडीए समाज के जो लोग हैं वो लगातार अखिलेश यादव जी के अंदर अपनी आस्था जता रहे हैं। और इसी बीच में हम आपको बताते चलें, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर विधानसभा के प्रभारी के तौर पर जहां पर योगी आदित्यनाथ स्वयं चुनावी मैदान की कमान संभाले हुए हैं और लगातार जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप लोगों को पता है, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुका है और अब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है उपचुनाव होना बाकी है, जिसके लिए जो सारी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम आपको बताते चलें, अवधेश प्रसाद पासी ने भारतीय जनता पार्टी की सबसे स्वच्छित सीट कही जाने वाली अयोध्या की लोकसभा सीट से सांसद बन के एक नया इतिहास रचा है और कहीं ना कहीं जो है अवधेश प्रसाद पासी की जो नाम की चर्चाएं वो देश भर में हो रही हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को उसके सबसे स्वच्छित सीट पर हराने के बाद अखिलेश यादव जी का जो जोश उत्साह है वो बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भी अखिलेश यादव जी के द्वारा अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जहां पर अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो अजीत प्रसाद पासी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चले, विधानसभा उपचुनाव में जो है मायावती जी की करारी शिकस्त के बाद जो है मायावती जी के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो अब कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसी स्थिति में जब बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर मायावती जी के द्वारा अपने प्रत्याशी को पहले ही चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में मायावती जी के जो प्रत्याशी हैं उनके चुनावी मैदान में बैठने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं और वहीं पर जो है बहुजन समाज पार्टी जो है उसका जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच में हम बात करेंगे पल्लवी पटेल को लेकर। डॉक्टर पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के सिंबल से सराथू से विधायक भी हैं। लेकिन आप लोगों को हम बताते चले, पल्लवी पटेल जी के द्वारा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो है लोकसभा के चुनाव में उन्होंने सभी सीटों पर लगभग अपने प्रत्याशी उतारे थे और उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव में भी उन्होंने अपने प्रत्याशियों को पीडीएम के नारे के तहत, पीडीएम के गठबंधन के तहत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ में मिलकर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उनका एक भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं जीत सका। जितने भी प्रत्याशी थे सभी की जमानत जब्त हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो पल्लवी पटेल जी हैं वो अपनी राजनीतिक जो है उसे आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें समाजवादी पार्टी का अपना समर्थन देती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही वह विधायक भी हैं। और हम आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण पद भी है और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल
का जो नाम है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी को अपना समर्थन देती हुई दिखाई दे सकते हैं। इस तरह की जो खबरें लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनी हुई हैं।